अब ठीक 20 मिनट में राम कथा समाप्त होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप दिन भर से थके हैं। इस गीत रामायण का रंग ऐसा है कि मैं आपको रात भर नहीं हिलने दूँ, लेकिन अगले साल के लिए मैं आपको फिर बुलाता हूँ। राम कथा युवाओं की भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सीता स्वयंवर के पश्चात विश्वामित्र ने रामचंद्र को शस्त्र दान किया और उन्हें ऐसा कहा कि अयोध्या में बैठकर परराष्ट्र आक्रमण की प्रतीक्षा के लिए ये शस्त्र नहीं दिए हैं, आपको स्वयं जाकर राक्षस मारने हैं, जिसे आज की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को कार्यकर्ता की परिभाषा बताई। राम, कार्यकर्ता किसे कहते हैं? जिसका कार्य दिखे, कर्ता नहीं दिखे, उसे कार्यकर्ता कहते हैं। जिसका कार्य दिखे, कर्ता नहीं दिखे, उसे कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसा सिद्ध किया हुआ राम 14 वर्षों तक वनवास के लिए निकले हैं। सीता माई राम जी को पूछती है, विदा करे कैसे परिणीता, जहाँ है राघव वही है सीता। विदा करे कैसे परिणीता, विदा करे कैसे परिणीता, जहाँ है लक्ष्मण जनक नंदिनी वन को निकलते हैं। फड़के साहब ने इस गीत को राग तोड़ी में बनाया, हिंदुस्तानी संगीत का राग तोड़ी। राम जा रहे वह तो सतपथ, राम जा रहे वह तो सतपथ, सुमंत रोको रोको रे रथ, रोको रे रथ, रोको रे रथ, रोको रे रथ, रोको रे रथ। नरेन्द्रपत को नृपमा को श्री, करे भरत को नृपमा को श्री, राम संग जा रही जयश्री। आज अयोध्या प्रथम पराजित, प्रथम पराजित, प्रथम पराजित, सुमंत रोको
गंगा किनारे पर खड़े हैं और सारे नाविक गा रहे हैं, है नौका तुम लौट न आना, हे गंगा मत आह भरो, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। है नौका तुम लौट न आना, हे गंगा मत आह भरो, है नौका तुम लौट न आना, हे गंगा मत आह भरो, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय जय राम। विष्णुदेव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार, विष्णुदेव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार, तार कहीं तो पार उतारो, चरण स्पर्श कर सभी करो, श्री रामा से नाम गातया श्री रामाला पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय जय राम दाशरथी, जय जय राम दाशरथी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में रहने के पश्चात प्रभु का दंडकारण्य में प्रवेश हो रहा है। वहां पर शूर्पणखा नामक राक्षसी प्रभु को प्रणय निवेदन करती है, उसके नाक कान काटे जाते हैं। वो रावण भगिनी रावण से जाकर कहती है, विरूप देखो शूर्पणखा का, रामचंद्र की कृति लीजिए बदला लंकापति, सूड़घे त्याचा लंकापति। इस गीत को गाते समय फड़के साहब के गले की नस फट गई। उन्हें डॉक्टर ने 1 वर्ष तक बोलने तक को मना किया था और अगले दिन वो सरगंधर्व 8वें दिन हेडफोन लगाकर आकाशवाणी केंद्र पर अगला गीत गाने के लिए खड़ा था। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखना है, ये राम कथा का चमत्कार है। रावण सुवर्ण मृग की परिणति करता है। अब गीत रामायण के केवल 2 गीत बचे हैं। रावण सुवर्ण मृग की परिणति करता है, सोने का मृग सीता माई के सामने आया है और सीता माई राग जय जयवंती में पूछ रही है, तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टि में आया, ला दो ना मृगवो अयोध्येश मन। तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टि में आया, तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टि में आया, ला दो ना मृगवो अयोध्येश मन भाया, ला दो ना मृगवो अयोध्येश मन भाया।
कर्णवृक्ष की परिणति, राम रावण युद्ध में हुई, सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हुआ। सारे के सारे वानर जयघोष करने लगे, सियावर रामचंद्र की। इतनी सी आवाज लंका तक कैसे पहुंचे? आप केवल 10 मिनट बचे हैं। सियावर रामचंद्र की। अभी 40 हुई है। हिंदुओं को आवाज की आवश्यकता है। सियावर रामचंद्र की। 60 हुई है। सियावर रामचंद्र की। 70 हुई है। सियावर रामचंद्र की। ऐसा जयघोष हुआ। त्रिभुवनपति समुद्र किनारे पर खड़े हैं और राम जी को जाम्बुवंत ने कहा, महाराज ये आधुनिक राम कथा है, जब तक पुल का उद्घाटन नहीं होता पुल चालू नहीं होता। कि मुझे क्या करना पड़ेगा? ये नारियल लेके पटकना पड़ेगा। जैसे ही प्रभु के हाथ में नारियल दिया, इधर से अंगद ने दूसरी समस्या बताई, महाराज ये सेतु छोटा बना हुआ है और इसको रेलिंग नहीं है। ये सेतु छोटा बना है और इसको रेलिंग नहीं है। नई समस्या खड़ी हो गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर का अर्थ समझते हैं बंदर, बंदर नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, वनेषु वसंती नरहा इति वानरहा। जो वन में नर रहते हैं उन्हें वानर कहते हैं। तो राम जी ने 14 वर्ष उनके साथ रह के उनको धर्म मतलब ड्यूटी, सिस्टम मतलब शास्त्र सिखाया, सिस्टमेटिक ड्यूटी मतलब धर्मशास्त्र सिखाया। इसका किसी जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपना कार्य सिस्टमेटिक ढंग से करता है वो वाहनर कहलाता है। और जैसे ही राम जी ने नई समस्या देखी, उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। पहले मैं ये प्रसंग छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे कल हवाई अड्डे पर हनुमान खड़े मिल जाते और बोलते सारी राम कथा हो गई और मेरा कहीं नाम ही नहीं आया। जैसे ही हनुमान जी की ओर देखा, मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनसुत हनुमान की। चारों ओर हवा चल रही है। हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु समय कम है, अब जैसा मैं कहूं ऐसा आप करें। दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो जाएं, जैसे फोटो खींचने के लिए खड़े। राम जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। इतने में हनुमान जी ने जाम्बुवंत से कहा कि जल्दी से डिजिटल कैमरा ले आओ, प्रभु का फोटो खींचा। अभी रामनवमी अवसर पर यह कथा कालाराम मंदिर नासिक में थी। तो कथा के पश्चात एक सुधी श्रोता ने मुझसे पूछा कि क्या महाराज उस समय कैमरा था? क्या महाराज उस समय कैमरा था? मैंने उससे पूछा, तू था? उसने कहा, साहब मैं नहीं था। मैंने कहा, तू नहीं था तो कैमरा था, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कैमरा था और तू तो था ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मित्रों, श्रद्धा तर्क से परे है। राम जी ने जैसे ही कमर पर हाथ रखे, हनुमान जी ने समुद्र का जल अपनी ओंजली में भरा। उनके हाथ में छोटी सी मछली आई। उस मछली के कान में कुछ कह के हनुमान जी ने वापिस छोड़ दिया। कान में सुनने के लिए कौन गया था? ये गए थे आपके राम किंकर जी महाराज। एक बार उनके लिए ताली बजा दी जाए। मानस मंथन में से ये प्रसंग मैंने उठाया है। राम किंकर जी महाराज ऐसा लिखते हैं कि वो छोटी सी मछली सारे जलचरों को कहती फिरी, जल्दी जल्दी अपना कार्य पूर्ण करें, हमें त्रिभुवनपति दर्शन देने के लिए खड़ा है। और एक और सेतु बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम था इंदौर दिल्ली फोरवे लाइन। इस पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता था। राम जी ने कहा, अंगद जब तक मैं खड़ा हूं एक भी जलचर हिलेगा नहीं। आप सारे के सारे वानरों को वहां से ले जाएं। जब तक मैं खड़ा हूं एक भी जलचर नहीं हिलेगा। जाम्बुवंत ने बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा कि महाराज ये सेतु बनाना इतना आसान था तो आपने ये सेतु पहले क्यों नहीं बनाया? क्यों व्यर्थ में पत्थर ढुलवाए, राम राम लिखवाया, अपना भी समय खराब किया? तो राम जी ने जो उत्तर दिया
वो पिछली 2 घंटे की कथा का सार है। राम जी ने कहा, अंगद ये सेतु सामान्य सेतु नहीं है, ये भक्ति मार्ग का सेतु है। इस पर से सिर्फ वही वानर जा सकता है जिसका मुझ पर पूरा भरोसा है। वानरों की छोड़ो जामवंत, क्या तुम स्वयं जा सकते हो? तो जामवंत ने पूछा, महाराज मैं चला तो जाता, लेकिन हो सकता है ये सेतु लंका तक नहीं बना हो सकता है कोई भेड़ भूखी बैठी हो सकता है कोई मगरमच्छ मेरा वजन सहन नहीं करे। तब राम जी ने उत्तर दिया, अगर मगर बट वाय किंतु परंतु ऐसे किसी शब्द का इस सेतु पर कोई स्थान नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने पर भरोसा है। और मित्रों, वो दिन कि आज का दिन वो भक्ति मार्ग का सेतु वैसे ही पड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म मार्ग के सेतु पर भरोसा है। मैंने किया हुआ मैं नहीं होता तो संभव नहीं था। और तो और भारत जैसे राष्ट्र में ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत जैसे राष्ट्र में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राम सेतु है या नहीं है, तो मैं कथा की समाप्ति पर कहता हूँ, राम से तू है, राम से तू है, इसलिए राम सेतु है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सेतु बांधो रे, 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 सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, 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 सियावर रामचंद्र की जय। फेंको गिरिवर फेंको तरुवर, जिनको झेले जल पर सागर, फेंका ढाणे फेंका डोंगर, दृष्टि झेल जाना सागर। फेंको गिरिवर फेंको तरुवर, जिनको झेले जल पर सागर, धरा धकेलो परले तट पर, धरा धकेलो परले तट पर, सिर धर लेगा सेतु शेषवत, वाड़व निश्चय करो। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सियावर रामचंद्र की जय। कर हुंकार बजाओ डंका, हो 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 हो, विजयी राघव हारी लंका, हो 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 हो। कर हुंकार बजाओ डंका, विजयी राघव हारी लंका, मुक्त मैथिली कैसी शंका, मुक्त मैथिली कैसी शंका, सेतु रूप यह ज्योतिषलाका, अंधकार में भरो। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर राम।